सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज रिव्यू के बारे में एंड दैट विल बी नारायण राव चवन लॉ कॉलेज। तो ये आपका पर्टिकुलर जो कॉलेज है आपका महाराष्ट्र में है और ये एक एफिलिएट कॉलेज है फ्रॉम स्वामी रामानंद तीर्थ मारथवाड़ा यूनिवर्सिटी जो कि नांदीद में है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो इस कॉलेज को जो रेटिंग अच्छी मिली हुई है क्योंकि नांदीद महाराष्ट्र में भी है और हम इसमें देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और कहाँ कहाँ करवाए जाते हैं, मतलब कि फीस क्या रहेगी इसकी आपकी और आपकी कट ऑफ्स क्या रहेंगी, रिव्यू क्या है बच्चों के और फैसिलिटीज कौन कौन सी यहाँ पे प्रोवाइडेड है इस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जो है हम NCLC, मतलब इसे NCLC नादीद भी कहते हैं, जैसे हर कॉलेज की अपनी एक शॉर्ट फॉर्म होती है वैसे ही, और ये अप्रूव्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अगर आप मानो तो एक ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया और UGC दोनों से ही रिकॉग्नाइज्ड है, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है ये। उसके अलावा मैंने आपको बता दी कि ये एक एफिलिएट कॉलेज भी है और ये ऑफर करते हैं बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। कैंडिडेट्स को जो है पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है मीट करना पड़ता है, तभी आप जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स अगर आपने सबमिट कर सकते हो और आगे जो है एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट को रख के वेट करने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के कुछ बारे में, इसके हाईलाइट्स, जैसे कि ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1970s में और इसका जो एग्जाम होता है कि मतलब इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए आपको जो महाराष्ट्र का CET लॉ का एग्जाम होता है वो देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ मतलब जो कोर्सेज है मेनली 4 कोर्सेज जो है मतलब 4 डिग्री करवाई जाती है और 7 कोर्सेज अलग से जो है वो करवाए जाते हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि ये कोविड कॉलेज है और अराउंड 1.5 से 2,000 बच्चे जो एडमिशन लेते हैं। जनरली 1,000 से 1,500 बच्चे ही एडमिशन इसमें ले पाते हैं। कैंपस साइज बहुत ज़्यादा छोटा है जो कि 1 एकड़ या 2 एकड़ तक का कैंपस साइज है इसका एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास कोर्सेज है दैट इज LLB, BA LLB, PGD, LLM और उसके अलावा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर टोटल आपको 2 अंडर ग्रेजुएट के कोर्स है और 5 जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको करवाए जाते हैं। ये यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो यूजी के कोर्सेज है जैसे कि BA LLB और LLB ये दोनों ही अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपके पास है LLM, PG डिप्लोमा इन टैक्सेशन, PG डिप्लोमा इन साइबर लॉज एंड PG डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो ये आपके जो है कुछ वो है कोर्सेज है जो कि PG के आपके कोर्सेज हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दैट इज कि ये कोर्सेज की पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखाई दी है। सीट्स अगर मैंने आपको दिखा दी कि कितनी कितनी सीट्स होती है तो अराउंड 100 to 200 के करीब सीट्स होती है पर कोर्स में और क्योंकि टोटल 1,500 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और अराउंड जो है 7 कोर्सेज है तो इतने के करीब आपको सीट्स मिलेंगी। 200 या फिर मैक्सिमम 250 से ऊपर किसी भी कोर्स में आपको सीट्स नहीं मिलेंगी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दैट इज कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो है कोर्सेज जो आपके जनरली 5 साल के 3 साल के होते हैं, जैसे कि यूजी एडमिशन जो है फॉर 5 ईयर का जो है BA LLB रहता है, 3 साल का आपका LLB का कोर्स रहता है। और इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका जो टेस्ट होता है दैट इज स्टेट का जो महाराष्ट्र का एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको देना पड़ता है। जब कट ऑफ रिलीज होती है तो उसके बाद आपका जो एडमिशन की रैंकिंग पूरी निकलती है कि क्या आप इसमें क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो, ये कॉलेज जो है वो कितनी कट ऑफ तक के बच्चों को मांग रहा है, कितनी रैंकिंग तक के बच्चों को मांग रहा है। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो दैट इज कि यहाँ पे आपके जिम स्पोर्ट्स लाइब्रेरी फैसिलिटीज तो अवेलेबल है ही। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है किसी भी बच्चे के लिए दैट इज लो कोर्ट, जो आपका लो कॉलेज है कि उसमें एक मोड कोर्ट अवेलेबल है, कोई कोर्ट अवेलेबल हो ताकि आपको पता चल सके वहाँ पे आपको फेक प्रैक्टिस इन द सेंस कि कैसे आप जो है जब एक किसी रियल कोर्ट में जाओगे तब कैसे प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे जजेस होंगे, जजेस से कैसे बात करनी है। मूड कोर्ट में आपको वो सब कुछ सिखाया जाता है, आपको पूरी एक मतलब एटिकेट्स वगैरह सिखाए जाते हैं कि कैसे आपको कोर्ट में जो बिहेव करना है और कैसे आपको अपनी कोर्ट में जो प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों ने जनरली 5 स्टार रेटिंग दे रखी है, पर अगर आप देखोगे प्लेसमेंट्स में ये जो है इकलौता जो कि मतलब 3 स्टार रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 5। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, बट ये प्लेसमेंट में थोड़ी कम मतलब रेटिंग मिली हुई है, तो वो आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई कर सको तो एडमिशन लेने से पहले अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा हो या फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज के बाहर जाकर भी कोई ऐसा बच्चा हो जिनसे अगर आप थोड़ा पूछ सको तो वो भी आप कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि अभी जो है प्लेसमेंट सेल कैसा चल रहा है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और टीचर्स वगैरह कैसे हैं, तो वो भी आप पता कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि आपको उसका रिप्लाई मिल सके। और कॉलेज का एड्रेस जो है वो मैंने आपको दिखाई है दैट इज नारायण राव चवन लॉ कॉलेज, VIP रोड, बाबा नगर, नंदी, और पिन कोड आपका है 431602 और ये महाराष्ट्र में कॉलेज है।
तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी और पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो वह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।